तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? नो। सो रिप्लाई नो। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया संविधान। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान यानी कि संविधान कानून। से अबाउट इक्वालिटी, तो व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वालिटी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के बारे में क्या कहता है, समानता के बारे में क्या कहता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वालिटी, क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वालिटी? एवरी कॉन्स्टिट्यूशन provide equal right to their citizen। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपने सिटीज़न को, सिटीज़न मतलब नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या देता है, समान अधिकार, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीकिंग। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू देयर सिटीज़न। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। या अगर आपने नहीं देखा है या किसी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसमें आप देख सकते हो। व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वालिटी? एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू देयर सिटीज़न। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है। ओब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इक्वल राइट्स देता है। तो एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू देयर सिटीजन। तो व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वालिटी? नेचुरली इफ एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू देयर सिटीजन, डेफिनेटली आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो जब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वालिटी को यानी कि किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है और सबको इक्वल दृष्टि से देखता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन says that every citizen is इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। क्या कहता है? इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी कि हर एक नागरिक भारतीय संविधान के सामने क्या है, समान है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। क्या है? लॉ के सामने समान है, यही कहता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जो कि इसी पे आपको दे रखा है। हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट? हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होगा? एक जीता जागता दस्तावेज। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जीता जागता दस्तावेज। हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित में है। कैसा है? रिटिन है। तो उस रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सब कुछ बताया गया। फंडामेंटल राइट्स हुए, हमारा इलेक्शंस हुए, हमारे जितने भी हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जितनी भी आपके जितनी भी शेड्यूल्स हैं, ये सब कुछ अनुच्छेदों के अंदर यानी कि आर्टिकल के अंदर सब कुछ रिटिन है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को लेकर क्या प्रोविज़न है। ये सब कुछ आपको दे रखा है। फंडामेंटल राइट्स हुए आपके, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हुए, या आपका फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक्सप्लेन है. सो दैट्स द रीज़न वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. सो हमें क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है. तो कैसे करेंगे हम? हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट? आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ो मेरे साथ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स every provision in detail. क्योंकि ये हमें हर एक सुविधा, हर एक प्रोविजन के बारे में डिटेल में बताता है. क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है. इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो हमारे संविधान में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में विस्तार से बताया गया है. Our constitution is a living document because it provides every provision in details. Okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया क्या है? क्या है डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया? Every adult have a right to choose their government. To choose their government by the method of adult franchise. By the method of adult franchise. व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. सेंट्रल आइडिया यानी कि मेन थीम क्या है, सेंटर क्या है इसका? एवरी एडल्ट, हर एक एडल्ट को, यानी कि हर एक वयस्क इंसान को, मैच्योर इंसान को, हैव अ राइट है किसका? अधिकार है. टू चूज, चुनने का. देयर गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को. बाय द मेथड ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के द्वारा. यानी कि जब हम 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लेंगे या 18 साल के हो जाएंगे, तो हमें ये अधिकार है कि हम वोट जाकर दें और अपनी इच्छा से जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दें, क्या अपनी गवर्नमेंट को चुनें. तो यही गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया है. समझ में आया आपको? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं. और अगर आपको क्वेश्चन्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ दें, ताकि मैं आगे से और वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में गेन हो. ओके, थैंक यू.